हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9 बजे का टाइम है और कोहरा लगा पड़ा है बाहर। इतने ठंडा ठंडा, क्या किया जाए। तो ऐसा हो रखा है बाहर, ये मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है। लोग ड्यूटी को जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोहरा लग के बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। तो ये हो रखा है ठंडा मौसम। हो चुके हैं तैयार। लक्ष्मी, आज तेरी दौड़ तो लक्ष्मी जा रही है ईजा को दिखाने के लिए। और आज अपने बेटे को प्यार करने के लिए बुला दिए नीचे। ये डांट मत खाना। हाँ, ये क्लास लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये इतना प्यार होता है। और ईजा भी तैयार हो चुकी है उधर। मेरी ईजा को लग रही है ठंड। ईजा कोट पैर पे जानी तो आपको कोट किल नहीं पा रही है लछली। ओ लछिल ईजा कोट के लिए नहीं पहन रहा को। तो ईजा को भी ठंड लग रही होगी बेचारी, मुंह ढक ढुक के। यशु अपने गाड़ी निकाल रहा है। यशु के साथ जाएंगे। ये सुबह सुबह कूड़ा वाली भी आ जाती है ठंड में बेचारी, क्या करें। ये पेट के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। ये मैंने कहा ईजा से सूट पहन के चले जा, मेरा ठंड नहीं लगेगी करके। यशु की गाड़ी आ चुकी है। ये आज अपनी नानी को, मौसी को घुमाने ले जा रहा है। दे रहा इसकी चाय जरा। तो ये चाय गाड़ी में पीता है भाई, ये देखो। तो ऐसा कोई देखा तुमने ड्राइवर? लो इसको टिफिन भी दे दो भाई। ये लो, गुलामी करनी पड़ती है। तो चाय भी पीते हुए जा रहा है गाड़ी में। और घर के अंदर टाइम नहीं है बेचारे के पास। बाय बाय। अरे गिलास, अरे जाने तो गिलास मिल जाएगा तुम्हारा गिलास से यार। 11:15 बजे का टाइम हो चुका है दोस्तों। मौसम खुल चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन कोहरा अभी भी जारी है हाईवे की तरफ। क्योंकि दूर उधर से इधर को ज़्यादा लग रहा होगा और यहाँ से उधर को ज़्यादा लग रहा है। तो लेकिन कल के जो कपड़े सूखे नहीं थे, मैंने वो सुखा दिए हैं। एक टप कपड़े और एक टप कपड़े कल सूख गए थे। तो सोचा छत पर थोड़ा झाड़ू झूड़ू मार दें, नीचे का काम करें। तो आए थे छत पर। तो ऐसा हो रखा आजकल दिन ऐसे ही कट रहे हैं हमारे। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। क्या करें, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो चुका है इधर। अंधेरे में हम लोग घूम रहे हैं बाहर। मकानों का काम बंद है। दीपू भी गांव घूम के आ गया है। गांव का मौसम अच्छा हो रखा है। है दीपू? ये तो घर जा रहा थे तो दिल्ली आ गए हैं पॉल्यूशन में। कहाँ दिल्ली तो आना बेगा। जो दिल्ली आ रहे भैया गाँव रहो, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। धुंध हो गया है। हाँ, तो यहाँ बुरी हालत हो रही है। बहुत ठंडा हो गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। गाँव घूम के, और इतने दिन गाँव घूम के आए कि ना, 1 महीना है आनंद। 1 महीना है बात से घर। ओ, पूरा 1 महीना आए जान से। अच्छा, तो देखो कितना पॉल्यूशन हो रखा है। ये बाबा, सारा हाईवे पूरे पॉल्यूशन से। यशु ने ये गाड़ी क्या बाजार आ रहा है इसमें, इतना पॉल्यूशन हो रखा है। देखो ये बुरा हाल है दिल्ली में। आरती की ड्यूटी लग गई है लाइट जलाने की। डेली की इसकी ड्यूटी है। ठंडा हो गया फिर, बहुत ठंडा हो गया। 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब में 8-9 बज गए होंगे। इतना अंधेरा हो गया बाहर। कोहरा पूरा हाईवे से उड़ के आ चुका है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा हो गया 8 बजे तक तो हमारे घर के आमने सामने वाले जो घर होते हैं ना, वो भी नज़र नहीं आते हैं। ऐसा मौसम हो गया है। तो दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। गर्मियों में बुरा हाल हो जाता है, गर्मी से। जाड़ों में धूप नहीं आती, इसकी वजह से। चलो ठंडा तो हो, अब मौसम ठंडा गर्मी का तो चलता ही रहता है। तो आज गाड़ी का पॉल्यूशन करवाना था, तो वो गया है यशु। तो गाड़ी पॉल्यूशन करवाना था बेटा। सर्विस ना पॉल्यूशन होता है वो। अरे नहीं, पॉल्यूशन नहीं होता है, सर्विस पॉल्यूशन करवाने के लिए गया है। क्योंकि प्रदूषण वगैरह का जो भी होगा वो
उसका कुछ बनाना होता होगा ना, तो करवाने के लिए। तो नहीं तो 10,000 का जुर्माना है। तो उसने बोला कहीं अचानक जाना आना हो जाएगा तो करवाना ज़रूरी है। तो लेके गया है। तो गली में एक दूसरे की गाड़ी खड़ी होती है, आगे पीछे बोलना पड़ता है, इसलिए फिर गाड़ी हटवानी पड़ती है। तो कर देते हैं एक दूसरे की गाड़ी, ऐसा कुछ वो नहीं है। प्यार प्रेम ऐसे ही सबके साथ बना रहता है। तो ये हो रखा, बाहर बहुत ठंडा हो गया, तब से बाहर खड़ी थी मैं। अब आया फटाफट करके, अपनी गाड़ी खड़ी करके चले गया। तो क्या करिए, हाँ मीठी बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए। ये अपना इसको टाइम पता है कि इस टाइम हमको ये करना है, तो अपना बैठ जाती है। बाकियों के साथ सरदर्दी होती है। जैसे ही मैं कुछ काम करती हूँ और ये मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाता है, मेरा ब्लॉग ख़राब कर देते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं अलग, और दिमाग ख़राब अलग सा कर देते हैं। अब उसकी ये चाबी है, चाबी पर लगी उसकी नज़र, अब कुछ ना कोई ऐसे करता ही ये हरकत है इनकी। मुझे क्या पता रिमोट, मैं तो उसी टाइम बाहर चली गई थी ना, मैं तो अब आ रही हूँ अंदर। होश पे नहीं है। ये देखो ये अंदर भी तय कर रखी है, ये तो कम्बल पूरा फैला नज़र आता है। यहाँ ठंड हो चुके हैं, हम लोग हो चुके हैं अंदर कैद। मैं तो नहीं हुआ। 6:30 बजे का टाइम हो चुका है, बाहर अंधेरा, अंदर हम लोग अपने बिस्तरों के अंदर कैद हो गए हैं। सब देखो तुम्हें, आग होता है तो आग जलाते, लकड़ियाँ होती तो आग जलाते, तो लकड़ियाँ नहीं है तो अपना बिस्तर के अंदर। इजा गांव में रहती तो लकड़ी जलाते आग से। अरे जो भी सुबह दिन में तो धूप आ रही है, वहाँ सुबह शाम में ठंडा, दिन में तो धूप है। ठंड से पागल हो गए हैं, सब कैद हो रखे रजाई के अंदर। और इधर शिवानी को भी ठंड लग रही है। शिवानी मार्केट से आ रही, कह रहे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोहरे से हाल हो गया है। कोहरा पूरा फुल है, खेतों में तो नजर नहीं आ रहा। फिर खेतों में भी पूरा नजर नहीं आ रहा है। ये गए थे दवाई लेने के लिए चौक पे, लेकिन चौक पे यहाँ दवाई नहीं मिली, क्योंकि जो कोई दवाइयाँ ऐसी होती ना कि जो हॉस्पिटल के आसपास ही नज़र आती है और इस एरिया में नहीं मिलती है। तो अब कल महिपालपुर से कहीं और जगह से लेके आना पड़ेगा। यहाँ दवाई नहीं मिल रही है, तो वहाँ से वापस आ गई है। ये यहाँ से वहाँ गई तो नहीं मिलती है, क्योंकि हॉस्पिटल की दवाई हॉस्पिटल के आसपास ही मिलती है। तो ये आ गए हैं वापस। तो अभी ये लोग वो कर रही है, फोटो वगैरह खींच के महिपालपुर भेजेगी, क्या पता वहाँ मिल जाएगी तो दुकान वाले शाम को ले आएंगे। तो ये करना पड़ता है हम लोगों को। दोनों बहनें आज गुनगुन लगे हैं बातों पे। क्या बातें कर रहे हो पहले बताओ। पता है जब कल ना क्या कहते, कल हमने एक भूत वाली मूवी देखी थी ना, उसको डर के ना हमें एक सपना आया भूत वाला, हम सोए नहीं पूरी रात। तो दोनों रात भर क्या कर रहे थे तुम दोनों जने? रात नहीं, मेरे को तो नींद आ गई थी, लेकिन सपने आ रहे थे, मेरे को पसीने आ रहे थे। और वो लवी तो सोया ही नहीं है रात भर। क्या उसको भी? नहीं उसको नहीं, मैंने क्या बोले, ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं। उसको भी पसीने आए थे। तो रात भर सोए नहीं, सपने हो रहेंगे गंदे गंदे, ऐसे देख के डरते नहीं कोई इंसान। ये पर्स में क्या रखा है? चावल। अच्छा चावल रखा है, डिब्बा रखा और गिलो रखा है। तो ये पर्स में इन्होंने माल टाल भर रखा है। ये रेबन किस लिए लाई है तू? अरे ये क्या बोलते हैं, न्यू ईयर में हमारे स्कूल कुछ मेडल बनाते हैं, तो वहाँ पे रिबन लगा। तो इन्होंने कल देखी थी बल कोई पिक्चर। कौन सी पिक्चर थी वो? एक तो वो क्या था, कलिंगा, एक कुंती लंक और एक टेडी फायर। तो टेडी फायर देखने डर जाओगे, उल्टी आ जाएंगी लास्ट में। तो रात भर ये बच्चे सोए नहीं, देखने को तो देखा इन लोगों ने। सभी बच्चे रात भर डरते रहे और पानी मांगते रहे, नींद नहीं आई छोटे बच्चों को भी बड़ों को भी। तो तोता भी मुंडी हिला रही, मुझे भी नींद नहीं आई। आंधिया से देखोगे ऐसी पिक्चर? देखेंगे, मजा आई। अभी तो 2 देखिए, 3 आधी देखी है, तो और देखना है, फिर सोइयो मत। मजा था वो, मजा ये पढ़ाई करते वक्त आएगा तेरे को मजा। पढ़ लेता है बात उनती कहीं की, पढ़ ले। तो ये हाल हो रखा है इन बच्चों का। कहानी दोनों बहनें बैठ के कहानी सुना रहे हैं और दोनों के अभी यहाँ को मार हो रही। क्या होता है? तो कोई चीज़ पूछेगा ना, चाची से ही पूछेगा, उसी के आगे बैठा रहेगा। अभी खूब मार खा रखी है इन्होंने, एक इसने और एक इसने। फिर किसने खाई? सौरू ने इसने खाई थी। तू क्यों नहीं खाता है मार? हाँ? तू मार क्यों नहीं खाता, मेरे को सच्ची बता।
हैं? शिवानी काट रही है सब्जी। अभी तो हरा साग बना रही है, छीमी और आलू। हैं? प्रेस भेज दो। सबका बंटवारा कर रखा हमने, दो यहाँ, दोनों को बंटवारा यहाँ। ये देख रहे थे अभी फौज, दोनों जने फटक से फोन इधर से उधर पकड़ा दिया। मेरे आते हुए देखा इन्होंने। इतने चालू बंदे हैं ना, ये बहुत चालू हो गए हैं आज के बच्चे। हाँ, क्या फैशन निकाल रखा है ये? इसका एक नहीं है, इसका एक नहीं है। ये परसों तो क्या बोली थी, नकल करने के लिए। हाँ, ये कैप छोटी सी, इसके अंदर जेब जैसी भी हैं, ये देखो ये है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर लिख के डालेंगे, मतलब में जब पेपर देंगे स्कूल में जाएंगे चेक कर लो, है ही नहीं। और तब तक देखा इसके अंदर से क्या करें, इन बच्चों का दिमाग कैसा आ जाता है इतने नन्हे मुन्ने। और ये फोन पे देख के रहा है, मेरे को ये बता। देखो देखो देखो, देखो। हाँ वो काट दिया है ना, उधर को कर दिया है। इतने चालू बंदे हैं। देख बेटा देख, कोई बात नहीं, वो तो पढ़ाई बाद में पता चलेगा, अभी देख ले जितना देखना है। इसे कहते हैं 8। हाँ, इसे कहते हैं 8 बजेंगे सर पे। पढ़ ले जरा सा। और ये कॉपी में इतना सारा ये क्या कर रखा है? ये अपनी शकल मैं दिखाती हूँ। मतलब घर इन बच्चों की लड़ाई, दोनों की यहाँ, 2 बाहर 2 उधर, 6 बच्चों की। अरे पढ़ ले, मैं तो जा ही रही हूँ, मत पढ़ मेरी तरफ से। हाँ, रहने दे। मैं अभी सोच रही हूँ क्या सब्जी बनाऊँ। चलो, उधर तो आज हरा साग बन रहा है और मैं आ गई हूँ यहाँ। और बच्चों की हरकत देखो मैं, ये देखो ना, नीचे किसी को चप्पल लेके आ रखे हैं। देखो ये लड़ाई हो रही होगी ना इनकी, तो चप्पल फेंक रखे हैं यहाँ, क्योंकि मार मार के लेके आए होंगे। ये अंदर पहनने वाली चप्पल है, ठंड हो रही करके मोजे होजों के अंदर, तो ये यहाँ फेंक रखी है। ये मूंगफली खा के कूड़ा अलग कर रखा है। तो क्या करूं, क्या सफाई करें? बच्चे ऐसे कर देते हैं। जहाँ बच्चे होंगे ना, बच्चों के झुंडों में ऐसे होगा। मेरी ईजा ने मेथी की साफ कर रखी है। 2 गड्डी मेथी ली थी, साफ सुथरा करके रख दी है। अब इसको पॉलीथीन में बांध दूँगी। बांधने के बाद जब सब्ज़ी बनानी होगी तब बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। ये कपड़ा भी नहीं सूखा आज, तो ऐसा हो रखा है। तो अभी क्या बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ, दाल और पालक बनाते हैं आज। दाल पालक की सब्ज़ी यस्सु भी अच्छा खा लेता है, तो मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे। तो आज बनाते हैं दाल पालक। आज मेरा मुंह ना काला, पता नहीं क्यों हो रखा है इतना काला काला। आज धूप में इसका खूब बैठ जा रही हूँ। बिंदी भी नहीं लगा रखी है, खाली सिंदूर का टीका लगा रखा है। देखो ऐसे ही पागल जैसे बने रहते हैं घर के अंदर भी। क्या करें, सजने संवरने का उतना शौक तो है नहीं, तो क्या ही कहें। चलो जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ खाना। ये है 2-3 बार कि ताई खाना कब बनेगा, खाना कब बनेगा। अरे तो सीटी आती है तो धुआं ऐसे आता है, सीटी आएगी तो धुआं नहीं आएगा पागल। गैस नहीं चलानी बेटा। तो इसका कहना है कि धुआं धुआं क्यों आ रहा है। कितनी बार आ गया किचन में कि ताई क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। हैं, इसको लग गई भूख। अब इसको क्या, अब देखो वहाँ का फ्रिज टोटोल रहा है, कभी यहाँ का फ्रिज, कभी यहाँ का किचन, कभी वहाँ का किचन है। थोड़ा देर सफ़र कर ले, अभी बन रहा है खाना। क्या हो गया, ये छेड़ाखानी करने में रहेंगे। ये क्या इलाज करूँ मैं। तो ये देख सकते, ये हो रही है इनकी पढ़ाई में। हेलो गाइस, ये आप देख सकते हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कॉपी है। कसम से ना बेटा, मैं तो परेशान हो गई तुमसे। धन्य करो उन टीचरों से जो तुम जैसे बच्चों को स्कूल में संभाल लेते होंगे। ऐसे कई बच्चे होंगे, इतने सारे, तुम्हारे एक क्लास में कितने कितने बच्चे होते हैं। 39 हैं, 39 कैसे संभालती होगी मैं टीचर ने तुम्हारे। दोनों क्लास एक साथ बैठते हैं, मतलब 70 लोग, 70 बच्चे। 29 तो 70 बच्चों का वो जतरा लगा देते होंगे, उनकी यात्रा है। जैसे तुम यात्रा मेरी लगा देते हो घर के अंदर। ये 5 जनों ने तो आतंक फैला रखा घर के अंदर। हमारे बच्चे तो कितने हैं? हमारे स्कूल में 72 बच्चे हैं। पूरे नहीं, हमारी क्लास को मिला। इस लड़की की बातें सुनने में रह जाऊंगी ना, सुबह से शाम हो जाएगी
इसका तोता बंद नहीं होगा। वो टेडी फायर तेरे रूम में आ जाएगा और खच्ची खच्ची मारेगा तेरे को। 1 सेकंड में देखो कितने शब्द बोल गई वो। 50 से ज्यादा। क्या करूं मैं तो कसम से, क्या इलाज करूं मैं इनका। ये बस करो यार, जो करना है करो। हट। लोग सर्दियों में अपने घर के अंदर चैन से तो रहते होंगे, हम तो घर के अंदर भी चैन से नहीं रह सकते हैं कि इन बच्चों ने आतंक फैला दिया। आतंक कभी आपस में लड़ना शुरू कर दे रहे हैं, कभी वो कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ करी खाने की चीज़ लड़ाई, कभी उनके कोई चीज़ पर्सनल चीज़ है तो उसमें लड़ाई। ये देखो अभी यहीं पहुँच गई। मतलब मैं, मेरे लिए तो एक ब्लॉग बनाना भी दुस्सार हो गया घर के अंदर। ये जैसे कर दे रहे हैं, मैं करूँ क्या। खाना बनाने के लिए आ रही हूँ, ताई क्या बना रहे हो, कितनी देर में खाना बन रहा है, भूख लग गई। अरे भाई खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बना रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। अब उनको उधर सब्जी बन चुकी है, इधर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा टाइम क्या लगता है, मैं जब आते हैं तभी बनाती हूँ, मैं कहती गरम गरम उसी टाइम खा लेते हैं करके। क्या बना रहे हो, भूख लग गई कहने में लगे पड़े हैं। तो मैंने कहा दाल पालक बना रहे, खुश हो गई कि हमको दाल पालक, क्योंकि दाल पालक पसंद करते हैं बच्चे। तो मैंने कहा बन जाएगी। तो कब अब वो कह रहे हैं धुआं ही धुआं क्यों आ रहा है बल तुम्हारे किचन में। अब सीटी आएगी तो धुआं तो आएगा ही आएगा। क्या इलाज करूँ इन बच्चों का, क्या करें, नादान है ना। तो जोशी जी जा रखे हैं गाँव, और गाँव में थी हमारी पूजा। तो कल सुबह भी पूजा थी हमारी बड़ी सास के मायके में। तो उनका तो मुकोट लगा, मतलब ननिहाल लगा। तो वहाँ कल सुबह भी पूजा थी, कल शाम को भी थी, आज सुबह भी थी और आज शाम को भी है। फिर कल सुबह भी होगी, कल शाम को भी पता नहीं, शाम को भी होगा कल या सुबह होगा पता नहीं। इतने दिन की पूजा है। तो परसों तक देखते हैं कब तक, परसों नरसों कब आते हैं। इतने दिन लग ही गए हैं, लेकिन इस बार हमारा जाना नहीं हो पाया गाँव पूजा में। कोई नहीं, जब दूसरी पूजा होगी तब ज़रूर जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, सारी फैमिली जाएंगे। इस बार तीनों भाई हैं, जिठानी है और काकू है और हर्ष है, और गांव से मेरी नंद जा रखे हैं, नंदोई जा रखे हैं। इतने लोग, वो लोग पूजा में शामिल हैं वहाँ। रात का टाइम हो चुका है दोस्तों, 9 बज चुके हैं, खाना पीना बन गया, खा पी के सब तैयार हो चुके हैं। सोने की तैयारी, सोने की क्या है, अभी से बैठे रहेंगे, थोड़ा देर सोएंगे 10-11 बजे तक, तब तक बैठे रहते हैं। तो गाड़ी जिसने अपने गाड़ियों का पॉल्यूशन नहीं करा रखा है करवा लेना, नहीं तो काफ़ी दिक्कतें हो रहे हैं। तो मौसम के अनुसार हर चीज़ का यहाँ रूल चलता है। दिल्ली में रहना है जिस किसी को, तो हर चीज़ का इंतज़ाम पहले करना ही है, चाहे 2 पहिया है, 4 पहिया हैं, या कभी कुछ। गर्मियों में कुछ अलग हो जाता है, सर्दियों में कुछ अलग, यही लगा ही रहता है भागा दौड़ी। तो गाड़ी का पॉल्यूशन करवाना था, अभी यशु वहीं से ही आ रहा है करवा के। नहीं तो कितना हज़ार का जुर्माना है रे, 10,000 का, नहीं तो 10,000 का जुर्माना है जो नहीं कराएंगे। तो ये है। तो जिसके पास गाड़ी, बाइक भी है, बाइक, स्कूटी और 4 पहिए की गाड़ी, चाहे 3 पहिए की, जिसके पास होगा ये चीज़ ज़रूर कराना। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। जो उसी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखा करो, घर घर की कहानी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।